EI World 3.3। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। गांव की सर्दी जो शहर के लिए परेशानी होती है, पर गांव के लिए एक आदत। धुंध की चादर में लिपटा हुआ हरा भरा गांव, जहां सुबह का मतलब सिर्फ उठना नहीं, जिंदा महसूस करना होता है। चाय की टपरी पर बैठकर अखबार पढ़ना, सर्दी पर बहस करना और जिंदगी को वैसे ही जीना जैसे कल भी यही होना है। यहीं से शुरू होती है हर सुबह, बिना शिकायत, बिना डर। आज की ताजा खबर। ठंड ने किया उत्तर भारत का हाल बेहाल। तापमान -5 तक पहुंच चुका है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्या विचार है? अरे विचार क्या होगा भैया, जो करते हैं वही करेंगे, इसमें कोई दो राय है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का यही गुरूर है और अच्छे जीवन का यही तो सार है। बिल्कुल, मेरा बेटा कल ही आया है, वो भी अब हमारे साथ खेलेगा। सच? विजय वापस आ गया? बहुत दिन हो गए थे उसे देखे हुए। लगता है वो भी काफी उत्सुक है कल खेलने के लिए। अरे कहाँ भाई, शहर जाकर तो वो शहरी बाबू बन चुका है, ठंड के मारे कांप रहा है। अरे कोई बात नहीं, हम कल रहेंगे ना, 2 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। इतने में ही एक नीली गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती हुई आती है। गाड़ी में और कोई नहीं, उनके ही दोस्त जीवन लाल का दामाद अर्जुन है। नमस्ते चाचा, कैसे हैं? अरे अर्जुन, तुम कैसे हो? और आज अचानक तुम्हें गांव की याद कैसे आ गई? अरे चाचा, ये गांव भी तो मेरा ही है, बस आ गया। सर्दी काफी है वैसे। अरे ये भी कोई सर्दी है भला? तुम देखो, आज इसी सर्दी की वजह से तो तंदुरुस्त हैं। बिल्कुल चाचा जी, आपसे ही तो सारी दुनिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ, घर जाना है। ठीक है बेटा, वैसे कल आ रहे हो ना? कल क्या है? एक काम करना, घर जाते ही जीवन लाल से पूछना, वो तुम्हें सब बता देंगे। जी चाचा, चलिए मैं चलता हूँ। अर्जुन अपनी गाड़ी लिए गांव की तरफ रवाना होता है। अर्जुन अपनी गाड़ी लिए घर पहुंचता है और अपनी बीवी मीनाक्षी और अपने सास ससुर को देखने के लिए गाड़ी से बाहर उतरता है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बाकी सब तो ठीक है ससुर जी, बस ठंड ने हालत खराब कर रखी है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। ठंड में कांपते हुए अर्जुन और सारा परिवार घर के अंदर जाते हैं। अर्जुन पूरे परिवार के साथ लिविंग रूम में बैठा है। उसने एक मोटा सा स्वेटर, शॉल और ठंड से बचने के लिए सिर पर टोपी भी पहन रखी है। पर वो देखता है इतने ठंड में भी बाकी सारे बस सादे और पतले कपड़ों में हैं। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? दिक्कत तो नहीं, पर ठंड इस साल कुछ ज्यादा ही है। सरकार ने भी इस साल ठंड ज्यादा होने के बारे में बताया है। अरे बेटा, ठंड क्या चीज है, मानो तो ठंड है, ना मानो तो कुछ नहीं। इतने में मीनाक्षी चाय की एक गरम प्याली लाकर अर्जुन को थमाती है। कांपते हुए हाथों से अर्जुन चाय लेकर तुरंत एक घूंट पीता है। लगता है आपको यहाँ की ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अरे क्यों छेड़ती है दामाद जी को? ये देखकर मीनाक्षी मुस्कुराती है। वैसे बीकन चाचा मिले थे रास्ते में, वो कल किसी चीज के बारे में कह रहे थे। कल गांव में कुछ होने वाला है क्या? कल नहीं बेटे, हम सभी गांव वाले हर दिन साथ में सुबह उठकर क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट? वो भी इस सर्दी में? हाँ, कल आप भी तैयार रहना, हम आपको भी लेकर चलेंगे। हाँ बेटा, कल सुबह 5 बजे हम सब मैदान जाएंगे। 5 बजे? हाँ, यहाँ सूरज बाद में निकलता है, पर दिन 5 बजे ही शुरू हो जाता है। आप सब लोग मजाक कर रहे हैं ना? नहीं बेटे, हम सब सच कह रहे हैं। अब रात काफी हो गई है, तो आप आराम कीजिए। इतना कहकर जीवन लाल मेनका के साथ अपने रूम पर जाते हैं। अब अर्जुन और मीनाक्षी अपने रूम में लेटे हुए हैं। तभी अर्जुन मीनाक्षी से पूछता है,
क्या ससुर जी ने जो कहा वो सच है? अरे, अभी तक वही सोच रहे हो? अभी तो आप आराम कर लो, कल सुबह खुद पता चल जाएगा। हामी भरते हुए अर्जुन अपना सिर हिलाता है और सो जाता है। बादल चांद को अपने अंदर समेट लेता है और आज की रात खत्म होती है। अगली सुबह शुरू होती है। सुबह का सूरज अभी तक निकला नहीं है, बाहर अंधेरा है और अर्जुन आराम से अपनी नींद ले रहा है। इतने में वो मुर्गे की आवाज सुनकर उठता है। वो अपने मोबाइल पर देखता है कि अभी 5:02 हो रहे हैं। वो बंद आंखों से बाहर झांकने की कोशिश करता है। उसे लोगों की हलचल सुनाई देती है। सच में उठना है क्या? हाँ, जल्दी उठ जाओ, हम निकल रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन ठंड में ठिठुरते हुए उठकर बैठ जाता है। इतनी ठंड में हम कैसे खेलेंगे? आपके लिए चाय बना दी है दामाद जी, जल्दी से पी लीजिए और मैदान आ जाइए। आपके ससुर जी तो पहुंच भी चुके हैं। मेनका चाय टेबल पर रखकर मीनाक्षी के साथ मैदान की ओर एक चाय का थर्मस लिए निकलती है। अर्जुन उठकर अपने मोटे स्वेटर, शॉल और टोपी पहन के बाहर आता है और चाय की चुस्की लेते हुए सोचता है, इतनी ठंड में भी ऐसा लगता है जैसे मेरी परख हो रही है। कोई नहीं, चलो देखता हूँ। चाय की खाली प्याली रखकर अर्जुन भी मैदान की ओर निकलता है। मैदान की ओर जाते हुए अर्जुन देखता है कि गांव के दूसरे लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। कोई बाहर खेल रहा है तो कोई सुबह का दूध पहुंचाने जा रहा है, जैसे ठंड उनके लिए है ही नहीं। जैसे तैसे वो मैदान की ओर पहुंचता है और वहां की उत्सुकता देखता है। यहाँ मैदान में मैच की तैयारी चल रही है। अंपायर लोगों के साथ पिच सेट कर रहा है। लोग एक के बाद एक मैदान में आ रहे हैं। एक मास्टर जी कमेंटेटर की तरह टेबल पर बैठे हैं। अर्जुन, जीवनलाल और बाकी लोगों के पास जाता है और वहाँ विजय को पाता है। अरे चलो सब लोग, मैच के लिए तैयार हो ना? अरे विजय, तुम यहाँ? हाँ, परसों ही आया था। 2 दिन से छुप कर बैठा था, आज मैदान पर आया है। वैसे सच ही है, गांव की ठंडी थोड़ी सताती जरूर है, पर नुकसान नहीं करती। आज यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। कहा था ना। विजय, तुम भी तो पिछले साल शहर चले गए थे, फिर भी तुम्हें ठंड नहीं लग रही? अरे कहाँ भैया, ये गांव की ठंड है। गांव की ठंडी ऐसी है, आदत लगा ही देती है। तो चले, मैच शुरू करते हैं। चलो। सब अपने पोजीशन पर जाते हैं और मैच शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है। आज का मैच शुरू होने वाला है। मैदान के एक छोर पर जीवनलाल की टीम और दूसरे छोर पर भीखन जी की फौज। सभी अपनी कुर्सी थाम के बैठिए, क्योंकि मुकाबला टक्कर का होने वाला है। मैच की शुरुआत भीखन के टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी से होती है, जहां वो एक के बाद एक सिक्सर मारते हैं। अर्जुन ने फील्डिंग संभाली है, जहां वो एक के बाद एक कैच छोड़ रहा है। ठंड उसके सिर पर चढ़ रही है और वो उसके कारण कुछ नहीं कर पा रहा है। इतने में ओवर खत्म होता है और सब थोड़ी देर आराम करते हैं। अर्जुन निराश था। उसकी उदासी की वजह साफ थी, वो अपने खेल से खुश नहीं था। उदास चेहरे के साथ वो मीनाक्षी के पास आकर बैठता है। वो उसे थर्मस से चाय निकाल कर देती है। क्या हुआ, क्यों इतना उदास हो? देखा नहीं, मेरी वजह से हमारी टीम हार रही है। बस इतनी सी बात, जरा फिर से देखो। अर्जुन अपना सिर उठाकर देखता है कि किसी को भी वहाँ हार या जीत की परवाह नहीं। वो अपनी खुशी, अपनी सेहत के लिए खेल रहे हैं। ये सब हारने या जीतने के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य और अच्छी सेहत के लिए खेल रहे हैं। देखो इन्हें, जरा भी ठंड लग रही है? नहीं ना? वो इसलिए क्योंकि जब तकलीफ को सिर पे चढ़ा दो तो वो राज करती है और नजर से हटा दो तो वो खुद ही चली जाती है। और एक बार फिर मैच शुरू होने जा रहा है। सारे टीम वाले इकट्ठे हो जाएं। अर्जुन एक नई ऊर्जा के साथ उठता है। अपना जैकेट, शॉल उतार कर मैदान की ओर भागता है और इस बार डट कर खेलता है। वो हर एक कैच, हर एक बॉल पर उंधा जोश के साथ खेलता है। मैच खत्म होती है और जीवनलाल की टीम 44 और 30 के स्कोर से जीत जाती है।
जीत की खुशी के साथ अर्जुन अपने परिवार के साथ घर जाते हुए बात करता है। तो क्या सोचा है दामाद जी, कल भी आएंगे? क्यों ना कल 4 बजे उठकर एक दौड़ भी लगाई जाए।